हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी मेरे फ्रेंड्स। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में पेश किए गए बजट से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर सन 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी सन 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। कब? 28 फरवरी सन 1950 को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। किसे? जेम्स विल्सन को। किसको? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही बजट, जो कि भारतीय बजट है, इसकी शुरुआत की थी। किसने? जेम्स विल्सन ने। इसलिए इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत सन 1867 में। कब? सन 1867 में भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत की गई थी। कब? 1867 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1948 टू 49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। तो किस व्यक्ति ने सबसे पहले अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? षणमुखम सेठी। कौन? षणमुखम सेठी जी ने सन 1948 टू 49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। किसने? षणमुखम सेठी जी ने। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जो वित्त मंत्री के साथ साथ रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर भी थे। यह बहुत ही अच्छा और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख जो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि वित्त मंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी थे। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे। कौन? सीडी देशमुख। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में 1970 में किसने बजट पेश किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में सन 1970 में बजट पेश किया था। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम हासिल किया है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो उनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया है। कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल के बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की योजना शुरू की गई थी। तो 1955 टू 1956 में जो बजट पारित किया गया था, उस बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 1955 टू 1956 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल के बजट में पहली बार बजट दस्तावेज हिंदी में भी छापे गए थे। तो 1955 से 1966 में ही बजट को पहली बार हिंदी दस्तावेज में छापे गए थे। कब? 1955 टू 1956 में हिंदी भाषा में बजट को पहली बार
दस्तावेज के रूप में छापा गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष समायोजित किया गया था? 2017 में भी हाल ही में रेल बजट को आम बजट यूनियन बजट में भी समायोजित कर लिया गया था। किसको? रेल बजट को। कब? सन 2017 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, 34,83,236 करोड़ रुपए के 2021-22 का बजट पेश किया गया। कितना? 34,83,236 करोड़ रुपए का इस साल का 2021-22 का बजट पेश किया गया है। तो इसको पेश किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो कि अभी अपने राजनेता दल पर सबसे ज्यादा, यानी कहा जाए तो वह महिला पद पर शुरू से ही वित्त मंत्री के पद पर हैं, और वह जब से वित्त मंत्री के पद पर हैं वह अभी तक वित्त मंत्री के पद पर ही हैं। यानी उन्हें जब तक मतलब उनका पद रहेगा, आयु रहेगी, तो वह वित्त मंत्री के पद पर ही निर्धारित रहेंगी, ऐसी पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कहां पर एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा तमिलनाडु राज्य में, कहां पर? तमिलनाडु राज्य में केंद्र सरकार ने एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? 8 अप्रैल सन 2021 तक केंद्रीय बजट 2021-22 का संसद सत्र चलेगा। कब? 8 अप्रैल सन 2021 तक केंद्रीय बजट 2021-22 का संसद सत्र चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 64,180 करोड़ रुपए। कितना? 64,180 करोड़ रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आवंटित किए। कितनी? 64,180 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में या फिर यूटी के पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यूटी के पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। कहां पर? लद्दाख में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस वर्ष पेपरलेस बजट पेश किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई इसका राइट आंसर नहीं होगा। भारत में किसी भी वर्ष पेपरलेस बजट पेश नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दस्तावेजों को शामिल किया गया है। बजट 2021-22 में लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में किन उत्पादों पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने की घोषणा की है? पेट्रोल और डीजल उत्पादों पर। किसमें? पेट्रोल और डीजल उत्पादों पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने की घोषणा की है। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में। किसमें? पेट्रोल और डीजल पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, 1,10,055 करोड़ रुपए। कितने? 1,10,055 करोड़ रुपए के इस साल के रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। कितनी? 1,10,055 करोड़ रुपए। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए 2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 1.75 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1.75 लाख करोड़ रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें जल्दी खराब होने वाले कितने और कृषि उत्पादों को जोड़ा गया है? कितने? 22
22 कृषि उत्पादों को जोड़ा गया है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए। किसके? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए 22 अतिरिक्त कृषि उत्पादों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में घोषित डीप ओशन मिशन का परिव्यय कितना है? 4000 करोड़ रुपए। कितना? 4000 करोड़ रुपए। कितना? 4000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट 2021 में घोषित डीप ओशन मिशन का परिव्यय रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार भारतीय सौर ऊर्जा निगम को कितने करोड़ रुपए पूंजी प्रदान करेगी? तो कितना? 1000 करोड़ रुपए। कितना? 1000 करोड़ रुपए बजट 2021 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपए पूंजी प्रदान करेगी। कितना? 1000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज वाले डाटा हैं तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 74%। 49% से बढ़ाकर 74% एफडीआई की सीमा को कर दिया है। किसकी? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, या टैक्स हॉलीडे को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च सन 2022 तक स्टार्टअप के लिए कर अवकाश या टैक्स हॉलीडे को बढ़ा दिया गया। कब? 31 मार्च सन 2022 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि कपास के आयात पर सीमा शुल्क कितना प्रतिशत लगाया गया है? तो कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क को 10%। कितना? 10% लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को शायद किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बजट 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो कितने करोड़ रुपए? 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए के कोविड-19 टीकाकरण के लिए राशि आवंटित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र हेल्थ सेक्टर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 2,23,846 करोड़। कितने? 2,23,846 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित की गई राशि कितनी है? 2,23,846 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन अर्बन के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए? तो 2,87,000 करोड़ रुपए। कितने? 2,87,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन अर्बन के लिए आवंटित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए अमृत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2,87,000 करोड़ रुपए लगभग सभी योजनाओं के लिए सेम राशि आवंटित की गई है। जैसे इसमें भी 2,87,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है अमृत योजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार कितने लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.42 लाख करोड़। कितना? 1.42 लाख करोड़ के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए? तो 1.97 लाख करोड़। कितना? 1.97 लाख करोड़ के लिए 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए या फिर पीएलआई के लिए 1.97 लाख करोड़ आवंटित किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटन को मौजूदा वित्त वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटन को कर दिया गया है। कितना? 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रा योजना के तहत सरकार ने अगले 3 वर्षों में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 7
7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि मित्रा योजना के तहत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश भर में कितने स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कितने? 15 आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश भर में कितने? 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95% डिजिटल लेन देन करने वाले संस्थाओं के लिए टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 करोड़ रुपए, सीधे डबल। 95% डिजिटल लेन देन करने वाले संस्थाओं के लिए टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संशोधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता को बढ़ाकर 2025-26 तक कितने करोड़ रुपए किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 35,219 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कर दिया गया है। कितना? 35,219 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 750 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे रेशम और रेशम यार्न के आयात पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने % कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15%। कितना? 15% कच्चे रेशम और रेशम यार्न के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कर दिया गया है। कितने से? 10% से बढ़ाकर 15%। फ्रेंड्स, ये जो परसेंट वाले क्वेश्चन तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर इन्वर्टरों पर आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर कितने % कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20%। कितना? 20%। सोलर इन्वर्टरों पर आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर लालटेन पर आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर कितने % कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण की ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2022 तक। कब? 31 मार्च 2022 तक सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2021-22 में गोवा सरकार को पुर्तगालियों से राज्य की मुक्त की जयंती समारोह के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 300 करोड़ रुपए। कितना? 300 करोड़ रुपए गोवा सरकार को पुर्तगालियों से राज्य की मुक्त की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष योजना के माध्यम से असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो 1000 करोड़ रुपए के लिए चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए असम और पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई है? तो अप्रवासी भारतीय को केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी गई। किसको? अप्रवासी भारतीय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा 13.86 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो वित्त मंत्रालय को सबसे ज्यादा 13.86 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1,31,531 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र कृषि मंत्रालय के लिए वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित किया गया। कितना? 1,31,531 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 93,224.31 करोड़ रुपए। कितना? 93,224.31 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़ रुपए। कितना? 5 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24,435 करोड़ रुपए। कितना? 24,435 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में मिशन पोषण 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20,105 करोड़ रुपए। कितना? 20,105 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7,524 करोड़ रुपए। कितना? 7,524 करोड़ रुपए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 65,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवंटित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 16,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटित किए गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मेरे को और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।